थैंक्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोनिका सिंह ट्यूटोरियल्स, जिसमें कि आज हम करेंगे क्लास 12th विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट। हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो, और जो आधा चैप्टर वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी का जो चैप्टर है वो मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा पहले वाला वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थे लास्ट में कि जब जो मिस लाम है वो डैरी को कहते हैं दैट यू आर माई फ्रेंड। तो डैरी कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि गली में तुम कितने लोगों से मिलते हो, सारे लोग जो है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो मिस्टर लाम रिप्लाई करता है, डजेंट मीन दे आर एनिमीज ईदर डज इट। तो कहते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दुश्मन है, क्या ऐसा है? No, they are just nothing people. That's all. People are never just nothing. Never. There are some people I hate. That would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. तो डैरी कहता है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि मतलब जो लोग हैं वो कभी भी नथिंग नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो डैरी उसको बताता है ऐसे कुछ लोग हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। तो मिस्टर लैम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वो तुम किसी से नफ़रत करते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा नुकसान करता है, उस एसिड, एक पूरी एसिड की बॉटल से ज़्यादा तुम्हें नुकसान करता है, वो तुम्हारा जिसने तुम्हारा फेस को जलाया उससे ज़्यादा तुम्हें नुकसान करता है, क्योंकि जो नफ़रत है वो हमें अंदर से जला देती है। डैरी कहते हैं ओनली, सिर्फ। तो मिस्टर लाम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली फ्लू अप माई लेग, देयर वर्स थिंग्स कैन हैपन, थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तो वो कहते हैं कि जैसा जो बॉम्ब है उसने सिर्फ मेरे पैर को ही उड़ाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बेकार चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, और मतलब तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो। After I would come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only sought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो डैरियस को बताता है कि जब वो हॉस्पिटल से वापस आया था तो एक ऐसे मीन्स इंसान थे जिन्होंने ये कहा था कि बेटर होता कि अगर तुम इसको हॉस्पिटल में ही छोड़ आते, ताकि मतलब जहाँ ये उन लोगों के साथ रह सकता है जो बिल्कुल इसके साथ जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि मतलब जो अंधे लोग हैं उनको अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो इडियट बॉयज़ हैं, जो पागल लड़के हैं, उनको पागल लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। And people with no legs altogether, that's right, what kind of world would that be? At least there would be nobody to stare at you because you were not like them. तो मिस्टर लाम कहता है और जो जितने भी मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं उनको एक साथ रहना चाहिए। तो डैरी कहता है हाँ बिल्कुल सही है। तो मिस्टर लाम कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मतलब वो किस तरीके की दुनिया होगी जिसमें सारे लोग एक जैसे होंगे। तो डैरी उसको कहता है कि हाँ एटलीस्ट कोई आपकी तरफ घूरेगा तो नहीं, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं दिखते हो, तो एटलीस्ट कोई आपकी तरफ घूरेगा नहीं क्योंकि आप सब एक जैसे दिखाई देते हैं। मिस्टर लैम, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces just by what you look like? Everything is different, everything is the same, but everything is different itself. तो मिस्टर लाम उसको कहते हैं क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम भी बिल्कुल दूसरों के जैसे हो, जिनके जो फेसेस हैं वो बर्न है, मतलब जिनके भी फेसेस जले हुए, क्या तुम उन सब के जैसे हो? और क्योंकि तुम सिर्फ एक जैसे दिखाई देते हो क्योंकि तुम सबके फेसेस बर्न है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो कि तुम एक जैसे हो। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट है, अपने आप में यूनिक है। एवरीथिंग इज़ सेम, मतलब उनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन हर एक चीज़ अलग भी है, डिफरेंट भी है अपने आप में। How do you make all that out? Watching, listening, thinking. I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. The gate is always open, but this is not mine. तो डैरी कहता है कि मतलब तुम ये सारे जो कंक्लूजन है ये कैसे निकाल लेते हो? तो मिस्टर लाम उसको बताते हैं कि सुनकर, देखकर और सोचकर। तो डैरी उसको कहता है कि मेरे को ऐसी जगह अच्छी लगती है जिसमें एक गार्डन हो और ऐसा घर हो जिसके अंदर कर्टेंस नहीं है। तो मिसलाम उसको कहता है कि जो गेट है तुम्हारे लिए हमेशा ही खुला है। तो डैरी कहता है लेकिन ये मेरा नहीं है। तो मिस्टर लाम उसको कहते हैं एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़, सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ़ यू वर आउट, आई कुड कम हेयर।
तो मतलब डैरियस को कहता है कि मतलब लेकिन ये मेरा नहीं है। जब लैम उसको कहता है ना कि गेट हमेशा खुला है, तो वो कहते हैं लेकिन ये मेरा नहीं है। तो मिस लैम उसको समझाते हैं कि जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है, अगर तुम चाहते हो तो, और जो भी मेरा वो सबका ही है। तो कहता है, डैरी उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर दोबारा वापस आ सकता हूँ? अगर तुम घर से बाहर हो तब भी क्या मैं यहाँ पर अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर लैम: Certainly, you might find others here, of course. Oh, well, that need not stop you. You need not mind. It wouldn't stop them. It would stop them. They would mind me. When they saw me here, they look at my face and run. तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं, हाँ सर्टेनली, पक्का ही तुम आ सकते हो, और तुम्हें यहाँ पे दूसरे भी काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। तो डैरी को थोड़ा सा अफसोस होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, तुम्हें मतलब अगर कोई और यहाँ पर है तो इससे तुम यहाँ मतलब तुम्हें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए यहाँ पर आने से, और तुम्हें मतलब भी नहीं होना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट माइंड, तुम्हें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो डैरी कहता है कि नहीं, उनके यहाँ होने से मैं नहीं रुक पाऊँगा, मतलब मैं तो आ ही जाऊँगा, लेकिन उनको परवाह होगी मेरी। उनको मेरे यहाँ आने से बुरा लगेगा। अगर वो मुझे यहाँ पर देखेंगे तो वो मेरा फेस देखेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डरावना दिखता है, तो इसीलिए। Miss Lamb, they might not, they might or they might not. Would they have to take the? You would have to take the risk. So would they? No, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो ना भागे, तुम्हें इतना तो रिस्क जो है, खतरा जो है, उठाना पड़ेगा, और उनको भी इतना खतरा उठाना पड़ेगा कि अगर उनको तुम्हारे साथ खेलना है तो वो तुम्हें यहाँ पर आने से ना रोके। टेरिस को कहता है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो तुम शायद अपने बाकी के जो दोस्त हैं उनको खो दोगे, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। अगर वो इसमें अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा। मिस्टर लैम: आई हैव नॉट मूड, कि मैं तो नहीं गया यहाँ से। तो डैरी कहता है, हाँ नहीं, आप नहीं गए हो। When I go down the street, the kids shout Lammy Lamb, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They're not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. And that's why not. तो मिस लैम उसको बताते हैं, जब भी मैं नीचे गली में जाता हूँ तो जितने भी बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं मेरे ऊपर, लैम्बी लैम लैम्बी, लंगड़ा लैम लंगड़ा लैम करके, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में आ जाते हैं, मेरे घर पे आते हैं। कहते हैं एक तरीके का गेम है, खेल है। वो मुझसे डरते नहीं हैं, और उनको क्यों डरना चाहिए, मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ, एंड दैट्स वाई नॉट, इसलिए वो भी मुझसे नहीं डरते हैं। तो डैडी कहता है, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, कि तुमने अपना जो पैर है वो लड़ाई में खोया है? तो लैम्ब उसको बताते कि हाँ सर्टेनली, आई हैव लॉस्ट माई लेग इन अ वॉर। Derry: how will you climb on a ladder and get the crab apples down then? Oh, there's a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. तो डैरी उससे पूछता है कि मतलब फिर जब तुम्हारा पैर ही नहीं है तो तुम सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ते हो, और जो कच्चे एप्पल्स हैं उनको कैसे तोड़कर नीचे लाते हो? तो जो मिस्टर लैम्ब है उसको बताते हैं कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं, और काफ़ी सारा जो टाइम है उसके ऊपर स्पेंड किया है, काफ़ी साल लगाए हैं। और कहते हैं ये सब धीरे धीरे हुआ, मैंने एकदम से नहीं सीखा, तो मैंने धीरे धीरे से प्रैक्टिस की है, तो इसीलिए मैं ऐसा कर पाता हूँ। Derry: if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. I could, you said I could help you if you want to. कहता है कि मतलब तुमने अगर तुम मतलब गिर जाओगे, सीढ़ी पर से गिर जाओगे तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। डैरी उसको बोल रहा है कि तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, और तुम घास पर गिर जाओगे तो मर जाओगे, मतलब गिर के तुम्हारी गर्दन टूटेगी और तुम मर जाओगे। अगर तुम यहाँ पर अकेले हुए और अपने आप से तुमने वो जो क्रैब एप्पल्स उनको तोड़ने की कोशिश की। तो कहता है, मिस्टर लैम कहता है कि हाँ हो सकता है। तो डैरी से पूछता है कि तुमने कहा था कि मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा, हाँ अगर तुम चाहते हो मेरी हेल्प करना तो तुम कर सकते हो। डैरी: बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles फ्रॉम होम, अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। तो वो उसको बताता है कि लेकिन मेरी माँ को चिंता हो रही होगी, वो जानना चाहती होगी कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरा जो घर है वो यहाँ से 3 मील दूर है, और जो खेत हैं उसकी दूसरी तरफ है, उनको क्रॉस करने के बाद है। मैं 14 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी उनको वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। Mr. Lamb: people worry. People first go back and tell them it's 3 miles. It's a fine evening. You have got legs.
तो वो आपस में बातें करते हैं। मिस्टर लाम कहता है कि हाँ, लोगों को परवाह होती है, वो चिंता करते हैं। तो डैरी कहता है कि नहीं, वो अननेसेसरी इंटरफेयर करते हैं। फर्स्ट में इंटरफेयर करना। तो लाम कहता है कि तुम वापस जाओ और उनको बता दो। तो डैरी कहता है कि मतलब वो 3 माइल्स, मतलब मेरा जो घर है वो 3 मील दूर है। तो मिस्टर लाम कहता है ये अच्छी शाम है और तुम्हारे पास पैर है, तुम जा सकते हो, जाकर बता सकते हो। डैरी, once I got home, they would never let me come back. Once you got home, you would never let yourself come back. You don't know what I could do. No, only you know that. If you choose, I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. तो डैरी कहता है कि अगर मैं एक बार घर गया तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगी, मेरी मम्मी मुझे वापस नहीं आने देंगी। तो मिस्टर लाम कहते हैं कि अगर एक बार तुम घर गए तो तुम ही खुद को वापस नहीं आने दोगे, मतलब वो तुम्हें तो क्या रोकेंगे, तुम खुद ही अपने आप को रोक लोगे। तो क्या, डैरी कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लाम कहता है हाँ, मैं नहीं जानता भाई, सिर्फ तुम जानते हो। तो डैरी कहता है इफ़ आई चूज़, अगर मैं चूज़ करूँगा तो मिस्टर लैम कहता है हाँ, अगर तुम चॉइस करोगे तो मैं हर बात नहीं जानता और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। व्हाट टू डू मीन्स तुम्हें क्या करना चाहिए। डैरी, दे टेल मी, डू यू हैव टू एग्री? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. I don't know what it is. तो डैरी कहता है कि मतलब वो मुझे बताते हैं। तो मिस्टर लाम मुझसे पूछते हैं कि वो तुम्हें जो भी कहते हैं तुम्हें क्या वो मानना पड़ता है? तो डैरी कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो कि दूसरों के पास ना हो और वो हमेशा मेरे पास ही रहे। कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, जैसे कि ये जो गार्डन है। और कहता मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है जो मुझे चाहिए। मिस्टर लाम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम्हें फाइंड आउट मतलब ढूंढना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो डैरी पूछता है कि कैसे? वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई शैल हैव टू सी टू माई बीज। तो मिस्टर लाम उसको कहता है वेट करो, देखो, सुनो, यहाँ पर बैठो और उधर जाओ और सोचो कि मतलब तुम्हें क्या चाहिए। मुझे अभी जाकर अपनी जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ, उनको देखना है। Those are the people who come here. Do they talk to you, ask you things? Some do, some don't. I ask them. I like to learn. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. तो जो डैरी है उससे पूछता है कि क्या दूसरे लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्या वो तुमसे बातें करते हैं या तुमसे चीज़ें जो हैं वो पूछते हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछ लेता हूँ डेफिनेटली, मतलब मैं उनसे बातें करता हूँ क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, मुझे जो सीखना है वो बहुत अच्छा लगता है। तो डैरी कहता है मेरे को विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर कोई भी आता होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले हो और बहुत ही पुअर कंडीशन में हो और कोई भी नहीं जानता कि तुम यहाँ ज़िंदा भी हो या मर गए हो, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। यू थिंक व्हाट यू प्लीज़। तो मिस्टर लाम कहते हैं तुम सोच सकते हो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। डैरी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ उनके कुछ नाम, जो भी यहाँ पर आते हैं उन लोगों के नाम बताओ तुम मुझे। मिस्टर लैम, what are names? Tom, Dick, or Harry? Getting up, I'm off down to the bees. I think you are daft or crazy. That's a good excuse. What for? You don't talk sense. Good excuse not to come back, and you have got a burnt up face, and that's the other people's excuse. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नेम्स क्या होते हैं, नाम क्या होता है? टॉम, डिक और हैरी, यही नाम होते हैं। वो वहाँ से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी बीज को देखने जाना है। तो डैरी कहता है मैं सोचता कि तुम पागल हो, क्रेज़ी हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है, बहुत अच्छा बहाना है। तो डैरी पूछता है किस बात का बहाना है, तुम बिल्कुल भी सेंस की बात नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम इसको कहते हैं अच्छा बहाना है यहाँ पर वापस ना आने का, और तुम्हारे पास और ये बहाना है कि मैं पागल हूँ, और जो दूसरे लोग हैं उनके पास ये बहाना है कि तुम्हारा जो फेस है वो जला हुआ है, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आते, ये उनका बहाना है। ये सिर्फ एक बहाने हैं। Derry, you're like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you're not frightened, you think I'm ugly as a devil. I'm a devil, don't you? Shout. तो कहते हैं तुम दूसरों की तरह हो, तुम दूसरों की तरह चीज़ें जो कहना है वो पसंद करते हो।
अगर तुम्हें अपनी बात पे सॉरी फील नहीं हो रहा है, मेरे फेस के लिए बुरा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे डरे हुए हो। और अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम ये सोचते हो कि जो मेरा फेस है वो बहुत अगली है, बहुत बदसूरत है, बिल्कुल डेविल की तरह है, बिल्कुल दानव की तरह है, मतलब राक्षस की तरह। आई एम अ डेविल, मैं एक राक्षस हूँ, डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? शाउट्स, वो चिल्लाता है, मतलब डैरी जो है वो चिल्लाता है। तो मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीस। तो मिस्टर लैम जो है उसको बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, वो अपनी बीस के पास चले जाता है। डैरी क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट है, कहते हैं नहीं तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। पॉज, डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स, जो डैरी है वो खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है। आई एम गोइंग बट आई शैल कम बैक, यू सी यू वेट आई कैन रन। तो कहता है मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तुम देखना, तुम वेट करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवन गॉट अ 10 लेग, मेरे पास मतलब मेरे ओरिजिनल लेग्स हैं, 10 लेग्स नहीं है। मैं वापस आ सकता हूँ, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। तो डैरी जो है वो वहाँ से भाग जाता है। शांति हो जाती है, मतलब प्ले चल रहा है तो वो बैकग्राउंड में शांति हो जाती है स्टेज के ऊपर, और जो गार्डन है उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, जो मिस्टर लैम है वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? देर आर माई डियर्स दैट यू सीन टू यू नो, वी ऑल नो, आई शेल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट देम नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइसेस फेड। तो मिस्टर लैम अपने आप से बात कर रहा है कि देर माई डियर्स, कि यहाँ देखो मेरे डियर्स, तुम जानते हो और हम सब जानते हैं, आई शेल कम बैक, सब ये कह के जाता है कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया आज तक। नेवर टू कम बैक, लेकिन कभी भी नहीं आए। तो जो गार्डन है उसकी जो नॉइस है वो थोड़ी सी फेड हो जाती है, मतलब जो गार्डन वाला सीन है वो ख़त्म हो जाता है। सीन 2 स्टार्ट होता है जो कि डैरी के घर पर है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तो मदर उसको कहती है, मतलब तुम क्या सोचते हो मुझे उसके बारे में नहीं पता है, या तुम क्या सोचते हो कि मैंने उसके बारे में बातें नहीं सुनी है। तो डैरी कहता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, कि तुम्हें उन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो भी तुमने सुना है। बीन टोल्ड वॉन्ड, वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, बट आई नो वट देयर इज़ टू नो, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। What are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things, listen and look. तो मदर उसको कहती है तुम्हें बता दिया गया है और वॉर्न कर दिया गया है, मतलब अभी हमें यहाँ पर 3 महीने भी नहीं हुए रहते हुए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम वहाँ पर वापस नहीं जाओगे। तो डैडी कहते हैं मतलब आप किस बात से डर रहे हो? मतलब वो क्या है, वो एक बूढ़ा आदमी तो है जिसके पास एक टिन लैग है, और वो वहाँ पर अकेला ही रहता है एक बड़े से गार्डन में, एक ऐसे घर में जिसके अंदर कर्टेंस नहीं है, और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर बैठना चाहता हूँ, और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और उनको सुनना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, कि क्या सुनना चाहते हो? बी सिंगिंग हेम टॉकिंग, मतलब जो बीज हैं उसको उनको सुनना चाहता हूँ, और जो वो बातें करते हैं उनको सुनना चाहता हूँ। मदर, and what is he got to say to you? Things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about. तो मदर उससे पूछती है कि मतलब और मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं तुमसे जो तुम सुनना चाहते हो? तो डैरी कहता है वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो कि मैटर करती हैं, वो सारी चीज़ें जो कि कभी किसी और ने मुझे नहीं बताई, जो कि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए। मदर, देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो माँ कहती है कि फिर ठीक है तुम यहीं पे बैठ कर सोचो, और मतलब ये सबसे बेटर प्लेस है तुम्हारे लिए सोचने का, तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। डेरी, आई हेट इट हेयर, वो कहता है मुझे यहाँ मतलब यहाँ पर नफ़रत होती है, मतलब मुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। मदर, यू कैंट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तो उसकी माँ कहती है कि मतलब तुम्हें नहीं पता मतलब तुम क्या कह रहे हो, और तुम उसमें हेल्प भी नहीं कर सकते अपने आप को, मतलब तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम बोल क्या रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि तुम्हें जो बुरी चीज़ें उनको फ़ील करने की आदत पड़ गई है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करती, मैं तुम्हारे ऊपर मतलब
इल्ज़ाम भी नहीं लगा रही हूँ कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर रहने से नफ़रत है। तो डैरी कहता है इट्स नॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, it is what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I'm going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen, but I'm going. तो जो डैरी है वो उसको कहता है कि मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा जो फेस है वो कैसा दिखता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे से इसकी परवाह भी नहीं है और मैं इसकी परवाह भी नहीं करता, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। क्या इम्पॉर्टेंट है? वो इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फ़ील करता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ और मैं क्या सुनना चाहता हूँ और मैं क्या फ़ाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेरा फेस बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैं वहाँ पर वापस जाना चाहता हूँ, जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ उस गार्डन में सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए। वो जो क्रैब एप्पल्स हैं, जो कच्चे एप्पल्स हैं, मतलब उनको तोड़ने में उनकी हेल्प करने के लिए, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लेसन, चीज़ों को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। यू विल स्टॉप हेयर, मदर उसको रोकने की कोशिश करती है। डैडी ओ नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई शेल नेवर गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड अगेन। कहते कि नहीं, अगर मैं वहाँ पर वापस नहीं गया तो शायद ही मैं इस दुनिया में वापस कहीं पर जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स होता है ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। तो जो दरवाज़ा है वो ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आती है। डैरी रन्स पैंटिंग, जो डैरी है वो हाँफते हुए भागता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, द साउंड ऑफ द पैंटिंग फेड्स। और वो कहता है कि और मुझे दुनिया चाहिए, मैं उसको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। और जो साउंड है वो मतलब हाँफने की आवाज़ में थोड़ी थोड़ी फेड हो जाती है, मतलब अनक्लियर हो जाती है। थर्ड सीन स्टार्ट होता है, मिस्टर लैम का गार्डन का सीन आ जाता है फिर से। मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड्स, द नॉइस ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन एंड द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। उनके गार्डन में मतलब फिर वो गार्डन की आवाज़ें आती हैं, जो ब्रांच है उसके शिफ्ट होने की, हिलने की, एप्पल्स के नीचे गिरने की, और जो ब्रांच है फिर से उसके हिलने की आवाज़ आती है। मिस्टर लैम्प स्टडी, धीरे से, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। कहता है कि हाँ वो मुझे मिल गया और यही हो गया, और जो और ज़्यादा एप्पल्स वो नीचे गिर जाता है। एंड अगेन दैट्स इट एंड, मतलब और फिर से वह ये बोलता है, फिर से वो नीचे गिर जाता है। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम्प विद इट, अ थम्प, द ब्रांच swishes back, creaks, then silence. Daddy opens the garden gate, still panting. एक क्रीक मीन्स किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है, क्रैश होने की आवाज़ आती है। जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो पीछे की तरफ गिर जाती है, और जो मिस्टर लैम्ब है वो भी उसके साथ गिर जाता है। और थंप मतलब गिरने की आवाज़ आती है। जो ब्रांच है उसके वापस जाने की आवाज़ आती है। क्रीक मतलब किसी चीज़ के टूटने की, फर्नीचर के टूटने, जैसे लकड़ी टूटने की आवाज़ आती है, इस तरह की कोई आवाज़ आती है। उसके बाद शांति हो जाती है। जो डैरी है वो गेट ओपन करता है, हाँ वो अभी भी हाफ रहा है। डैरी कहता है उसको, यू सी आई कम बैक, यू सैड आई वुडेंट एंड दे सैड बट आई कम बैक, आई वांटेड। वो उसको कहता है कि तुम देखो मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी मैं वापस आ गया क्योंकि मैं यहाँ पर वापस आना चाहता था। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, तो मतलब वो रुकता है और मतलब डेड, हर तरफ शांति जो है छा जाती है। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, वो उससे पूछता है, मिस्टर लैम्ब मतलब तुम यहाँ पर हो। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स नील्स, मतलब वो घास से दौड़ते हुए जाता है और मतलब घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, तो वो कहता है मिस्टर लैम्ब ये सब ठीक है, तुम गिर गए हो, मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, मतलब सब ठीक है। और साइलेंस मतलब एकदम से शांति हो जाती है। तो यहाँ पर जो लेसन है वो आपका फिनिश होता है। आई कम बैक लैमी लैम, आई डिड कम बैक, डैरी बिगेंस टू वीक, तो उसको वीप मतलब वो रोने लगता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, और वो रोने लगता है। और यहीं पे जो आपका प्ले है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।